Hello students, welcome to eSmart Learning. So today we are going to continue from page number 5. In last class we have started the chapter the fish tale, in which we have studied something about the fish, the biggest fish, the smallest fish, what's the difference between a whale and normal fish, and we have drawn some figure shape fish with have square and triangle with different shapes. So today we are going to start with the topic fishermen in their boats. So before starting, first of all, tell me how many of you have been to the sea. आप सब ने किसने किसने सी देखा है? आपने मूवीज़ में ही देखा है या आप एक्चुअल में भी वहाँ गए हो? हाउ डू यू फील जब आप वहाँ पे जाते हैं? सी बहुत बड़ा होता है और बहुत डीप होता है. सो क्या आपको पता है कि सी कितना डीप हो सकता है? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? सी जो है, लेट मी टेल यू, जिसका डेप्थ होता है वो 3700 मीटर्स होता है. इट मीन्स अबाउट 12,100 फीट. इतना डीप होता है. एंड विच इज़ द डीपेस्ट वेस्ट सी हैव यू हर्ड अबाउट? डीपेस्ट सी क्या कहाँ पे है? डीपेस्ट जो है वो होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में. कहाँ होता है? ये है पैसिफिक ओशन में होता है. द डीपेस्ट पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशंस में होता है, उसके वेस्टर्न पार्ट में, और इसका नाम है मारियाना ट्रेंच. मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच है. इट्स हैव द डीपेस्ट पार्ट. तो इसका डेप्थ कितना होगा? मैंने तो जो बताया है वो एवरेज है. नॉर्मल है 3700 मीटर्स. इट मीन्स 12,100 फीट. लेकिन एक्चुअल कितना होगा इसका, जो डीपेस्ट है पैसिफिक ओशन में, उसका है इट्स अबाउट 11,000 मीटर्स. इट मीन्स 36,200 फीट. बहुत ज़्यादा डीप है. एवरेज होता है 3,700 और एक्चुअल जो डीपेस्ट है वो पैसिफिक ओशन में वो है 11,000 मीटर्स. सो नाउ, अच्छा आप ये बताइए, आप में से किसको किसको स्विमिंग आती है? कि आपने अगर सी में देखा, अगर आप गए हैं, अगर आप नहीं भी गए तो आपने मूवीज़ में देखा होगा ना. हाँ, कुछ बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी जो कि जहाँ दिखाता है कि सी वेव्स बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से उस पूरे कैलमिटी पे पूरी एक मूवीज़ बन जाती हैं. जैसे सुनामी आई थी, तो जो सी वेव्स रहती है वो बहुत हाई रहती है. तो आप ये बता सकते हैं कि सी वेव्स आपने जो देखी है, आप कितना इमेजिन कर सकते हैं कि उसका कितना वो हाई हो सकता है? सी वेव्स जो होती हैं वो कितनी हाई हो सकती हैं? आइए देखते हैं वो कितना हाई हो सकता है. सी वेव्स जो है जनरली हाई कितनी जा सकती है? इट कैन गो अप टू 50 मीटर्स. 50 मीटर तक ऊंची हो सकती है. सो यू हैव टू बी, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल गो टू द सी एंड यू सी द वेव्स, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिशरमैन. फिशरमैन जो होते हैं, फिशरमैन की जो लाइफ्स होती है वो किस पे चलती है? मछली पकड़ने पे. दे कैरी देयर बोट्स एंड दे go and struggle with the waves, and they generally go in the dark. वो डार्क में जाते हैं और उनकी जो बोट होती है वो लकड़ी की बनी होती है. इट मेड फ्रॉम द लॉग्स ऑफ वुड विच आर टाइड टुगेदर. और अगर सी में जो अभी मैंने बोला वेव्स रहती हैं, वेव्स अगर हाई रहती है तो उनके लिए फिशेस कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिशरमैन जो हैं, उनकी जो ये ऑक्यूपेशन है, इट्स रियली वेरी टफ एंड रिस्की फॉर देयर लाइफ्स. सो नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन.
These logs boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. जो उनकी लॉग बोट्स वाली जो बोट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो बहुत दूर तक सी में जा सके, और अगर विंड और चलती है तो अगर हेल्पफुल रहेगी तो दे कैन ट्रेवल at the speed of 4 kilometer in 1 hour. So first question is, how long will they take to go on a distance of 10 kilometers? 10 kilometers वो कितनी देर में कवर करेंगे? Let's check. क्वेश्चन में दिया है कि wait a minute. तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 hour में they cover a distance of 4 kilometer. So how long will they take to go on a distance of 10 kilometer? 10 किलोमीटर कितने में? तो अगर 4 किलोमीटर वो 1 आवर में चलते हैं तो 2 आवर में कितना होगा? 4 into 2, that's equal to 8 किलोमीटर. अगर 1 आवर में 4 किलोमीटर चलते हैं तो हाफ एन आवर में कितना चलेंगे? 4 किलोमीटर का हाफ करेंगे इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. अगर 1 आवर में 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 आवर्स में 8 किलोमीटर एंड हाफ एन आवर में 2 किलोमीटर चलेंगे. ओके, तो फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर होगा? 8 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 आवर्स प्लस हाफ एन आवर, इट मीन्स 10 किलोमीटर वो कवर करेंगे 2.5 आवर में. इज़ दैट क्लियर? 1 आवर में 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 आवर्स में कितना? 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया. हाफ आवर में कितना? 4 का हाफ कर देंगे 2 किलोमीटर, और यहाँ पूछ रहा है 10 किलोमीटर्स. 8 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स, तो टोटल हो गया 10 किलोमीटर्स. तो 2 आवर्स प्लस हाफ एन आवर इक्वल टू 2.5 आवर्स. तो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे वो 2.5 आवर्स में. ओके, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आप लोग ने जो लास्ट क्लासेस में जो भी बेसिक्स पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फर्स्ट. सो इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना चल सकते हैं. तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे तो आप 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा. नाउ मूव टुवर्ड द पेज नंबर 7. हम लोग जब फिशरमैन जब जाते हैं सी में फ़िश कैच करने, तो उनके लिए वो बहुत टफ़ होता है ऑक्यूपेशन. वो क्या करते हैं कि वो विंड के डायरेक्शन को फील करते हैं और प्लस सन को देखते हैं, और उसके हिसाब से वो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि हाँ किस तरफ जाना है. हम लोग तो जाएंगे तो हम लोग तो उतना वास्ट सी देख करके ही उसी में खो जाएंगे. वी गोइंग टू लॉस्ट इन दैट. तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है. इट्स वेरी टफ एंड रिस्की ऑक्यूपेशन फॉर देम. सो नेक्स्ट इज फाइंड आउट. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. दैट्स सो ईजी क्वेश्चंस. ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट. फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट. ईस्ट में आप क्या देखते हैं? सन राइजेस इन द ईस्ट. और आप नोटिस करिएगा जब वो सनराइज़ होता है, आप कभी एक्चुअल में वो सनराइज़ के टाइम आप रहिएगा और आप देखिएगा द स्काई लुक सो ब्यूटीफुल एट द टाइम ऑफ सनराइज़. सनराइज़ और सनसेट के समय जो व्यू होता है स्काई का, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल. तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा. नेम 2 थिंग्स दैट आर अलाइंड टू योर वेस्ट. सन सेट्स इन द वेस्ट एंड द sky, the color of the sky which changes at the time of the setting of the sun. It looks very beautiful and amazing. Now next topic is water catch. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish.
There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. क्योंकि उन्हें डायरेक्शन देखना होता है, फिर उस वे में जाना होता है, फिर उन्हें ये आइडिया लगाना होता है कि वो फिशेस उनको कहाँ मिलेगी, फिर वो अपने नेट फैलाते हैं, फिर काफ़ी देर तक वेट करते हैं, तब उसके बाद जा कर के उनके नेट में फिशेस आती हैं। और फिशरमैन क्या करते हैं कि जब वो फ़िश कैच करते हैं वो नेट को ऐसे स्प्रेड करते हैं कि उसमें बड़ी ग्रोन अप फिश आए। जो बेबी फ़िश अगर आ भी जाती हैं जो कि अभी ग्रोन अप नहीं हुई है, तो उसको वो लोग वापस छोड़ देते हैं। मतलब वो लोग नेचर से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत है। वो लोग नेचर का भी ख्याल रखते हैं प्लस अपनी ऑक्यूपेशन का भी ख्याल रखते हैं। और जो बोट्स होती हैं, बोट्स ये जो अभी मैंने लॉग वुड वाली बात करी हूँ, वुड वाली बोट तो बहुत बेसिक होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी बोट्स होती हैं, जैसे मोटर बोट होती है जिसमें मोटर लगा होता है, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो वो लोग और दूर तक जाते हैं, और देर तक स्टे करते हैं और ज़्यादा फिशेस कैच करते हैं। उससे बड़ी वाली जो होती है उसको बोलते हैं ये बिग मशीन बोट। इट्स अ ट्रॉलर। ट्रॉलर क्या करता है कि ट्रॉलर बहुत बड़ा होता है, इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करता है, प्लस इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द सी टू कैच द फिश। और ये एक बार में बहुत सारा फ़िश कैच कर लेता है, जितना कि ये छोटी मोटर बोट और वुड की बोट्स नहीं कैच कर पाती। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा थ्रेट आ गया है जो हमारे नॉर्मल फिशरमैन हैं उनके ऑक्यूपेशन को लेकर के, क्योंकि वो जो बिग मशीन बोट होती हैं वो सारे फिशेस कैच कर लेती हैं। उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कौन बेबी फिशेस जो हैं उनको भी कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल फिशरमैन जब फ़िश कैच करने जाते हैं तो उनको सी शोर के पास जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, उनके आसपास जो उनको फ़िश मिलने के चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 hour. How far would the motorboat goes in 3.5 hours? तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बोट है, द स्पीड ऑफ द बोट है 1 hour में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 किलोमीटर। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours? 1 hour में 20 किलोमीटर चलता है, तो 3 hours में कितना रहेगा, 20 into 3, दैट्स 60 किलोमीटर। फिर और हाफ आवर्स में कितना कवर करेगा, 20 into दैट्स इक्वल टू 10 किलोमीटर। कितना पूछ रहा है कि हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours? 3.5 hours में कितना कवर करेगा, वी विल ऐड 60 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया कि 1 hour में 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो 3.5 hours में कितना कवर करेगा। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट कि 3 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 किलोमीटर। देन हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस किलोमीटर कवर करेगा, इट्स 10 किलोमीटर। तो टोटल 3.5 hours में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 60 प्लस 10, दैट्स इक्वल टू 70 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स? वन आवर में अगर 20 किलोमीटर होता है तो 85 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा? उसके लिए सिंपल है, 85 डिवाइडेड बाय 20।
ये सब क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी नहीं हैं, बहुत इजी हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ये हो गया हमारा आंसर। 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, 85 किलोमीटर कितने आवर में कवर करेगा, तो हमें टाइम निकालना है। तो 85 डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो ये हो गया हमारा 4.15, 4 आवर्स 15 मिनट। 4 आवर्स 15 मिनट में ये 85 किलोमीटर कवर करेगा। ओके, सो आज के लिए नो, एक और लास्ट जो मैंने बताया था, इसमें आपको एक होमवर्क मिलेगा। मैंने अभी बताया ना कि बिग मशीन बोट की वजह से फिशरमैन्स, जो नॉर्मल फिशरमैन्स होते हैं रेगुलर, जो छोटी वुड वाली बोट से अपना फ़िश कैच करने जाते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऑक्यूपेशंस के लिए दिक्कत होता है, प्लस नेचर के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि बिग मशीन बोट है वो सारे टाइप के फ़िशेस को कैच कर लेती हैं, और जो स्मॉल फिशरमैन है उनके लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है कि राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज। तो आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं आपको, उस पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए कि ट्रॉलर्स हैम्पर्स द नेचुरल ग्रोथ ऑफ फिश population in the ocean, it's a threat to the livelihood of traditional fishermen, lead to huge unemployment for them। तो ये सब पॉइंट्स को आपको यूज़ करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप ये रिपोर्ट तैयार करिएगा और मुझे ज़रूर ईमेल करिएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो टिल देन आप सारे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज़ करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। टिल देन keep learning and keep sharing.